हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन डे 32 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो डे 31 में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव 25 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बताया था कि कैसे हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं हिंदी से इंग्लिश बनाने में। आज हम डे 32 में करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव के 25 सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर है आप उसको कैसे यूज करते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में। तो वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग डाली है मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि आज हम इसके नेगेटिव की एक्सरसाइज को स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की तो उसमें नोट नहीं आता, यानी कि सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव में नोट का यूज नहीं होता। सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है यानी कि नकारात्मक की बात आती है तब स्ट्रक्चर में एक और एक्स्ट्रा यूज होता है नोट का। अब कहां पे हम नोट का यूज करते हैं तो थर्ड नंबर पे यूज करते हैं। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट नंबर 1, वोज या वर में से कोई एक, या तो ये आएगा या ये आएगा, तो दोनों में से कोई एक आएगा तो ये मतलब नंबर 2 हो गया। फिर देखिए यहां पर तीसरे नंबर की बात करें तो ये हो गया मतलब नेगेटिव का नोट। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर में से कोई एक, मैंने एक क्यों लिखा, या तो वॉज होएगा या वर, तो नंबर 1 सब्जेक्ट हो गया, नंबर 2 वॉज वर में से कोई एक हो गया और नंबर 3 पर हो गया हमारा नोट। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो मैं आपको बता के आया हूं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव में नोट लग जाता है थर्ड नंबर पर। बात याद रहेगी। चलिए अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। देखिए, यूज वॉज नोट विद आई, ही, शी, इट, या फिर आपका सिंगुलर नाउन जो होगा, जैसे नेम हो गया कोई राहुल, श्याम, अमन, अंकित, इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यूज वर नोट। अब वर नोट किसके साथ लगेगा, यू के, वी के, दे के या प्लूरल नाउन्स के। देखिए आई वॉज नोट, ही वॉज नोट, she was not, it was not, Ram was not, you were not, we were not, they were not, Ram and Shyam were not। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was not, और अगर हम प्लूरल की बात करें तो were not। तो ये तो बात हो गई बेसिक सी आपको समझाने वाली। आइए अब हम बात करते हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस। काफी अच्छी लेंथ के होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो देखिए मैंने सामने क्या हेडिंग डाली है, 25 पास्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि 25 सेंटेंसेस की हम बात करेंगे जो कि होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नोट वाले। तो आइए समझते हैं हमारा नंबर 1 क्या कहता है। नंबर 1 की बात करते हैं। मैं उस समय अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा था। अब मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे येस्टरडे हुआ, व्हेन हुआ, ऑल डे हुआ, ऑल नाइट हुआ। इसी तरीके से एक वर्ड था, एक फ्रेज था छोटा सा, एट दैट टाइम, उस समय। तो देखिए यहाँ पर उस समय का यूज हुआ, तो पहली पहचान ये हुई, और एक हो गई रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं सेंटेंस के लास्ट में। तो देखिए आई आपका हुआ, आई के साथ क्या आ जाता है, वॉज नोट। मैं अभी पीछे बता के आया हूं तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखिए आई, ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ आ जाएगा वॉज नोट। क्या आ जाएगा, वॉज नोट। अब अगर मैं बात करूं वी, यू, दे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आ जाएगा वर नोट। तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पर आई है
तो आई के साथ वॉज नॉट, तो आई वॉज नॉट, और कंप्लीट COMPLETE, और इसमें हम लगाएंगे ING, तो ई हट जाएगा, और COMPLETING, कंप्लीटिंग माई होमवर्क एट दैट टाइम। अब आई था तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर माई हो गया, शी होता तो हर हो जाता, ही होता तो हिज हो जाता। तो देखिए, मैं उस समय अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क एट दैट टाइम। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। वह कठिन सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, वह और रही थी, यानी कि लड़की की बात हो रही है, तो शी, तो देखिए शी के साथ भी वॉज नॉट आता है, तो शी वॉज नॉट, आंसर आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ING, तो शी वॉज नॉट आंसरिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वह कठिन सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, शी वॉज नॉट आंसरिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आइए आगे के सेंटेंसेस 3 और 4 की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझते हुए, भाई बोलते साथ साथ रहिएगा, बोलोगे और ट्रांसलेट खुद से करने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी से आप परफेक्ट हो जाओगे। देखिए, वे समूह चर्चा में भाग नहीं ले रहे थे, मतलब जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, तो वो उसमें भाग नहीं ले रहे थे। अब वे के लिए आ जाता है आपका दे, और दे आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया क्या आ जाता है, वर नोट आ जाता है। क्या आ जाता है, वर नोट। तो देखिए, दे वर नोट पार्टिसिपेट, PARTICIPATE प्लस ING, तो ये पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ई हट करके हम ING लगा देते हैं। तो दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन, तो याद रखिएगा वे समूह चर्चा में भाग नहीं ले रहे थे। बात करें नंबर 4 की, वह साक्षात्कार की तैयारी नहीं कर रहा था। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, और वह यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कर रहा था, तो लड़के की बात हो रही है, तो ही, और ही के साथ आ जाता है वॉज नॉट प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर प्लस ING जब हम लगाते हैं तो ई हट जाता है और आर के बाद ING लग जाता है। देखिए, प्रीपेयर और ING ई हटा करके, तो ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, वह साक्षात्कार की तैयारी नहीं कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं आगे नंबर 5 एंड 6 के बारे में। तो देखिए नंबर 5 हमारा क्या कहता है, नंबर 5 की बात करें, हम सरप्राइज पार्टी की योजना नहीं बना रहे थे। आप कोई सरप्राइज पार्टी रखते हैं तो हम उसकी योजना बिल्कुल नहीं बना रहे थे, तो हम के लिए आ जाता है वी, और वी भी आपका कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे, वर नोट का, तो वी वर नोट प्लान, PLAN, और इसमें हम जब ING लगाते हैं तो N को डबल कर देते हैं। देखिए, प्लान और एक N ऐड करके ING लगा दिया, तो वी वर नॉट प्लानिंग द सरप्राइज पार्टी, हम सरप्राइज पार्टी की योजना नहीं बना रहे थे। आगे हम बात कर लेते हैं नंबर 6 की, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तुम यानी कि यू, और यू के साथ लगता है वर नोट, यू वर नोट, और ये होती है आपकी फोकस, फोकस में हमने क्या जोड़ दिया, ING, तो ये बन गया फोकसिंग, यानी कि यू वर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आइए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7 एंड 8 के बारे में। नंबर 7 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं, छात्र अध्यापक की बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे। जो स्टूडेंट्स थे, अब एक स्टूडेंट होगा तो वो सिंगुलर होगा तो वॉज नॉट हो जाएगा, लेकिन यहां पर है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट,
तो इसके साथ हम किसका यूज कर देंगे, यहाँ पर वर नोट का यूज कर देंगे। तो द स्टूडेंट्स वर नोट, अब लिसनिंग LISTEN, लिसन होता है प्लस ING, और मैंने आपको बताया था लिसनिंग के बाद टू आएगा। तो द स्टूडेंट्स वर नॉट लिसनिंग टू द टीचर केयरफुली, ध्यान से के लिए हमने यूज किया यहाँ पर केयरफुली का। तो द स्टूडेंट्स वर नॉट लिसनिंग टू द टीचर केयरफुली, छात्र अध्यापक की बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे। बात करते हैं नंबर 8 की, वह सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। वह और कर रही थी यानी कि शी, और शी के साथ आ जाता है वॉज नॉट, फॉलो होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने क्या लगा रखा है ING। तो शी वॉज नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, तो वह सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। बात कर लेते हैं आगे नंबर 9 एंड 10 सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखते हैं। मैं रिपोर्ट गंभीरता से नहीं लिख रहा था। मैं रिपोर्ट गंभीरता से नहीं लिख रहा था, तो देखिए मैं के लिए लग जाता है आई, और आई के साथ आ जाता है वॉज नॉट, राइट हो जाती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम ING लगाते हैं। तो देखिए ई हट जाता है तो क्या बनता है WRITING, राइटिंग। तो आई वॉज नॉट राइटिंग द रिपोर्ट सीरियसली, मैं रिपोर्ट गंभीरता से नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग द रिपोर्ट सीरियसली। बात करते हैं नंबर 10 की, वे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अब वे की बात करें तो दे, और दे आपका हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखिए दे, उसके साथ आ जाता है वर नोट, दे वर नोट, ओबे हो जाता है आपका, क्या हो जाता है देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम क्या लगा देते हैं ING, तो ये बन जाता है ओबेइंग। तो दे वर नॉट ओबेइंग द रूल्स, वे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बात कर लेते हैं आगे नंबर 11 एंड 12 की। तो देखिए ध्यान से इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नंबर 11, तो नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, वह समझदारी से पैसे नहीं बचा रहा था। क्या कर रहा था भाई, वह समझदारी से पैसे नहीं बचा रहा था। तो वह के लिए ही वॉज नॉट सेव, SAVE, इसमें हमने ING लगा दिया, तो ई हटकर SAVING, तो ही वॉज नॉट सेविंग हिज मनी वाइजली, समझदारी से मतलब वाइजली। अब देखिए यहाँ पर ही था तो हिज आ गया, बात समझ में आई होगी। नंबर 12 की बात करते हैं, हम प्रकृति पर बनी डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रहे थे। हम भाई प्रकृति पृथ्वी पर बनी डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रहे थे, तो हम के लिए आ जाता है वी, और वी आपका कैसा सब्जेक्ट होता है प्लूरल, और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे वर नोट का। तो वी वर नोट, वॉच आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और इसमें हमने क्या लगा रखा है ING। तो वी वर नॉट वॉचिंग आ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेचर, प्रकृति मतलब नेचर, तो वी वर नॉट वॉचिंग आ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेचर, हम प्रकृति पर बनी डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रहे थे। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं 13 एंड 14 के बारे में। तो देखिए नंबर 13 है हमारा, तुम नियमित रूप से अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं कर रहे थे। तुम नियमित रूप से अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं कर रहे थे, तो तुम यानी कि यू, और यू के साथ हम लगाते हैं वर नॉट, तो यू वर नॉट। अब प्रैक्टिस PRACTICE, प्लस हम इसमें ING लगाते हैं, तो ई को हटा देते हैं और ING लगाते हैं। देखिए PRACTIC, और फिर हमने क्या लगा दिया ING। यू वर नॉट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे।
भले ही आप आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा टाइम निकाल कर रीडिंग कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना बता रहा हूँ, आप खुद से हिंदी समझिए और फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए और मेरे साथ साथ उसको बोलने की कोशिश करिए। फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा। तो देखिए, तुम नियमित रूप से अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग रेगुलरली। अब बात करते हैं नंबर 14। वह रिहर्सल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। जब हम रिहर्सल करते हैं किसी भी चीज़ की, मतलब हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं, रिहर्सल बोलते हैं उसको। तो यानी कि शी और शी के साथ वॉज नॉट परफॉर्म, PERFORM, और इसमें हमने क्या लगा दिया, ING। तो शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द रिहर्सल, यानी कि वह रिहर्सल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। बात करते हैं नंबर 15 एंड 16 के बारे में। तो देखिए नंबर 15 और 16 क्या कहता है हमारा। नंबर 15 है हमारा यहाँ पर, मैं ईमेल का जवाब नहीं दे रहा था। मैं, तो आई के साथ वॉज नॉट, रिस्पॉन्ड RESPOND प्लस ING, तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्डिंग। आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स, मैं ईमेल का जवाब नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स। नंबर 16 की बात करते हैं। वे कार्यक्रम के लिए कुर्सियां नहीं लगा रहे थे। तो वे के लिए आ जाता है दे, और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम इसके साथ यूज करेंगे वर नोट का। तो देखिए दे वर नोट अरेंज, ARRANGE और प्लस ING, तो ई हट जाएगा। देखिए ARRANG और ING, तो दे वर नॉट अरेंजिंग द चेयर्स फॉर द इवेंट, वे कार्यक्रम के लिए कुर्सियां नहीं लगा रहे थे। बात करते हैं आगे के सेंटेंसेस 17 एंड 18 के बारे में। तो देखिए नंबर 17 की बात करें, वह गणित के सवाल सही से नहीं हल कर रहा था। मतलब जो मैथमेटिक्स के सवाल थे वो ठीक से हल नहीं कर रहा था। और लड़का है तो ही वॉज नॉट, SOLVE फर्स्ट फॉर्म होती है, ING लगाया तो ही हटा देंगे, SOLV प्लस ING। तो ही वॉज नॉट सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम्स प्रॉपरली, वह गणित के सवाल सही से हल नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम्स सीरियसली या प्रॉपरली। प्रॉपरली किस लिए आया, सही से के लिए। नंबर 18 की बात करते हैं। हम प्रोजेक्ट की जानकारी पर चर्चा नहीं कर रहे थे। हम प्रोजेक्ट की जानकारी पर चर्चा नहीं कर रहे थे, तो आया वी, और वी आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लग जाएगा, वर नोट। तो वी वर नोट डिस्कस फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें हमने क्या लगा दिया, ING लगा दिया, तो ये बना डिस्कसिंग। तो वी वर नॉट डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट डिटेल्स, वी वर नॉट डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट डिटेल्स, हम प्रोजेक्ट की जानकारी पर चर्चा नहीं कर रहे थे। बात करते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 19 एंड 20 के बारे में। तो देखिए नंबर 19 क्या है हमारा। नंबर 19 है, तुम समय पर अपना असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे थे। तुम समय पर अपना असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे थे, तो यू के साथ क्या आ जाता है, वर नोट, और सबमिट SUBMIT प्लस ING, तो सबमिटिंग डबल टी हो जाएगा, SUBMITT करके ING जोड़ देंगे। तो यू वर नॉट सबमिटिंग योर असाइनमेंट ऑन टाइम। देखिए यू था तो योर आ गया, आई होता तो माई हो जाता है, शी होता तो हर हो जाता, ही होता तो हिज हो जाता। ये बात बहुत ध्यान रखनी है हमें। नंबर 20 की बात करें, वह अपनी लेखन क्षमता में सुधार नहीं कर रहा था। वह अपनी लेखन क्षमता में सुधार नहीं कर रहा था, तो या सॉरी कर रही थी है, देखिए, तो
वह अपनी लेखन क्षमता में सुधार नहीं कर रही थी। तो शी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज नॉट इम्प्रूव, IMPROVE प्लस ING, तो ई हट जाएगा, इम्प्रूविंग हो जाएगा। शी वॉज नॉट इम्प्रूविंग हर राइटिंग स्किल्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था शी होगा तो क्या हो जाएगा, हर, तो देखिए यहाँ पर शी था तो हर। वह अपनी लेखन क्षमता में सुधार नहीं कर रही थी, तो शी वॉज नॉट इम्प्रूविंग हर राइटिंग स्किल्स। अगर लड़का होता तो यहाँ पर ही हो जाता और यहाँ पर हिज हो जाता। ही वॉज नॉट इम्प्रूविंग हिज राइटिंग स्किल्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 21 एंड 22 के बारे में। तो देखिए नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, मैं अपने छोटे भाई की होमवर्क में मदद नहीं कर रहा था। मैं अपने छोटे भाई के होमवर्क में मदद नहीं कर रहा था। तो आई वॉज नॉट, हेल्प आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और इसमें हम लगा देते हैं ING, तो ये क्या बन गया, हेल्पिंग। आई वॉज नॉट हेल्पिंग माई यंगर ब्रदर विद होमवर्क। मैं अपने छोटे भाई की होमवर्क में मदद नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट हेल्पिंग माई यंगर ब्रदर विद होमवर्क। तो आई के साथ क्या लगा, माई, ये बातें ध्यान रखनी है। नंबर 22, वे यात्रा के लिए टिकट बुक नहीं कर रहे थे। तो वे यानी कि दे की बात हो गई, दे आपका हुआ प्लूरल सब्जेक्ट और इसके साथ आ जाता है वर नोट। तो देखिए जरा, दे वर नोट बुक, टिकट बुक करना यानी कि बुक और इसमें हमने लगा दिया ING। तो दे वर नॉट बुकिंग द टिकट्स फॉर द ट्रिप। वे यात्रा के लिए टिकट बुक नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट बुकिंग द टिकट्स फॉर द ट्रिप। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 23 एंड 24 के बारे में। तो नंबर 23 हमारा क्या कहता है, देखिए एक बार इसको मैं सही से एडजस्ट कर लेता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो नंबर 23 की बात करते हैं। तो 23 हमारा क्या कह रहा है, वह नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले रहा था। वह नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले रहा था। तो वह यानी कि ही वॉज नॉट अटेंड, ATTEND और प्लस ING, तो क्या बन गया हमारा, अटेंडिंग। तो ही वॉज नॉट अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली। वह नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले रहा था। ही वॉज नॉट अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली। नंबर 24 की बात करते हैं। हम विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी नहीं कर रहे थे। हम विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो वी आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट और इसके साथ हम यूज करेंगे वर नोट का। तो वी वर नोट प्रिपेयर, PREPARE प्लस हमने ING लगाया तो ई हट जाएगा, PREPARING हो जाएगा। तो वी वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द साइंस एग्जीबिशन। आइए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस की, नंबर 25 की। तो नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से, तुम समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। तुम समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। तो तुम के लिए यू वर नॉट और ये हो जाती है अपलोड और इसमें हमने क्या लगा दिया, ING। तो ये क्या बन गया, अपलोडिंग। तो यू वर नॉट अपलोडिंग द वीडियोस ऑन शेड्यूल। तुम समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट अपलोडिंग द वीडियोज ऑन शेड्यूल। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं। हमने समझ लिया अफर्मेटिव, क्या समझ लिया, अफर्मेटिव, और हमने क्या समझ लिया, नेगेटिव। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका किसका, अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक
और थर्ड नंबर पर नोट, फिर आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब एक दो बातें और है जो रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, आई, ही, शी, इट और नेम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल वॉज या फिर वॉज नॉट लगता है, नेगेटिव है तो, ठीक है ना। लेकिन वी, यू, दे या फिर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर अफर्मेटिव में, और नेगेटिव है तो वर नोट। तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, और हमने इससे पहले किया था अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के हमने 25 सेंटेंसेस किए, फिर नेगेटिव के भी हमने 25 सेंटेंसेस किए। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इसका जो अफर्मेटिव प्रैक्टिस सेशन था वो भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ भाई अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।